नमस्कार प्यारे साथियों। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को पढ़ते हुए द क्राउन रूल, जो वर्ष 1858 से लेकर वर्ष 1947 टिल द इंडिपेंडेंस रहा। सिपोय म्यूटेनी इन 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत इस दबाव में थी कि कुछ बदलावों की ज़रूरत है और इसी बदलाव के परिणाम स्वरूप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पारित किया गया। इस एक्ट को द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हुआ ये कि जो पावर्स अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो पावर्स अब सीधे सीधे रूप से ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ गई और एम्प्रेस ऑफ इंडिया रही तत्कालीन ब्रिटिश की महारानी क्वीन विक्टोरिया। यहाँ पे एक और बड़ा बदलाव होता है कि गवर्नर ऑफ इंडिया को इस पद को बदलकर वायसरॉय बना दिया जाता है और पहले वायसरॉय जो बने वो थे कैनिंग। इसी दौरान, इस एक्ट के दौरान, बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश किया गया। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। इसमें हुआ क्या कि जो कंपनी की पावर्स थी, जो ब्रिटिश हुकूमत की ताकतें थी, उनका डिसेंट्रलाइजेशन किया गया और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज की पावर को रिस्टोर कर दिया गया। इसी दौरान पोर्टफोलियो सिस्टम जो कैनिंग के द्वारा 1859 में दिया गया था, उसको रिकॉग्नाइज किया गया और कैनिंग को ही पोर्टफोलियो सिस्टम का जनक भी कहा जाता है। फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इज कैनिंग। एक बड़ा बदलाव ये था कि वॉइसरॉय को ऑर्डिनेंस पावर दी गई, अध्यादेश पारित करने की शक्तियाँ दी गई, जो प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास, आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंट के पास और आर्टिकल 213 के तहत गवर्नर के पास भी हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 आता है। इसमें इलेक्शन का यूज़ किया जाता है, यूज़ ऑफ इलेक्शन किस चीज़ के लिए? फॉर इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। इसी दौरान बजट पे डिस्कशन का प्रावधान बनाया गया और ध्यान रखें कि सिस्टम ऑफ बजट पहली बार ब्रिटिश इंडिया में सन 1860 में इंट्रोड्यूस किया गया था। देन इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 आता है। इसे मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस वक्त भारत में ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से सेक्रेटरी थे मार्ले एंड वॉइसरॉय थे मिंटो। यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स, एक अलग से इलेक्टोरेट बना दिया गया मुस्लिम्स के लिए, और इसी कारण से मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट के रूप में भी जाना जाता है। इसके पश्चात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया। इसमें उस वक्त मॉन्टेग्यू थे सेक्रेटरी और चैम्सफोर्ड थे वायसरॉय, तो इसे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के रूप में भी जाना गया। इस दौरान बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, जो अपर हाउस और लोअर हाउस के रूप में बना। अपर हाउस रिप्रेजेंट कर रहा था काउंसिल ऑफ स्टेट को और लोअर हाउस रिप्रेजेंट कर रहा था लेजिस्लेटिव असेंबली को। इसी दौरान सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन सेटअप हुआ वर्ष 1926 में, और ये ली कमीशन की सिफारिशों पे सेटअप किया गया। नवंबर 1927 में, जो कि प्रोपोज्ड था इस एक्ट के ज़रिए कि 10 साल बाद ये आएंगे, लेकिन 2 साल पहले ही साइमन कमीशन नवंबर 1927 में भारत आता है। इसके सारे मेंबर्स साइमन कमीशन के ब्रिटिशर्स थे। इसका सभी भारतीय पार्टीज़ ने विरोध किया, बॉयकॉट किया। देन
ये साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट 1930 में सबमिट करता है। इसकी रिकमेंडेशंस थी कि डायरकी को द्वैध शासन को अबोलिश कर दिया जाए, लेकिन कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू किया जाए। और इस प्रपोजल को कंसीडर करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा बुलाई गई और तब उन्होंने प्रिपेयर किया इन सारी इसकी कंसिडरेशंस को, इसके प्रपोजल्स को वाइट पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के नाम से। देन आता है कम्युनल अवार्ड। अगस्त 1932 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है भारत में माइनॉरिटीज़ और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। गांधी जी इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आमरण अनशन यानी कि अंडरटुक ए फास्ट अनटू डेथ की घोषणा कर देते हैं यरवदा जेल पूना के अंदर। और इसी सिलसिले में गांधी जी और अंबेडकर साहब के बीच पूना पैक्ट होता है, जिसमें अंबेडकर साहब एग्री कर जाते हैं कि ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट को ख़त्म करते हैं, हमें नहीं है ज़रूरत सेपरेट इलेक्टोरेट की। और इस प्रकार गांधी जी अपने आमरण अनशन को ख़त्म करते हैं। और आगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 की हम चर्चा करेंगे विस्तार से अगले वीडियो में।